ऐसी कोई अच्छी चीज होती है स्वाद में भी, ऐसा लगता है कि खाते हो। जैसे कोई चीज पीने में अच्छी होती है, ऐसे ही जब हमारी जीभ का जागृत हो जाए, ऐसा लगता है कि पत्ते को समय का पता नहीं। यही तो ज्ञान स्वयं की जागृति कर रहे हैं, स्वयं को जागृत। अब डिस्काउंट हो गए ना, तो अभी तो दे रहे दर्जन। अच्छा, गर्मी तो नहीं, सर्दी से बचाने के लिए बना सकते हैं। पिछले दिनों से हम लोग तत्वार सूत्र के साथ में बड़ा प्यारा है, इससे हमारा पूरा आलोचना पाठ था, पूरे हमारे जीवन शैली का क्रम खराब हुआ, जीवन शैली की मन वचन काय का व्यापार खराब हुआ। इसमें जो बातें अभी अपन सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अपन को नई चीज, अभी तक जो अपन मानते आए हैं या सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए, उस तीनों में आपको अंतर लगता है। पहली बात तो आपने पहले जहां अंतर का अंतर समझ में आए तो ये अपनी ध्यान की, तो समय कम है, विशेष विषय ज्यादा है कि अतिचारों का वर्णन। तो सम्यक के 5 अतिचार उन्होंने बताए थे और क्षमता, कांक्षा, ये स्वयं प्रेरित धर्म के अंदर है। क्या तू अपने देव शास्त्र में शंका करता है, उनके द्वारा कोई कांक्षा करता है या उनसे गिरानी करता है, तो उनसे दूर होगा। और अन्य की प्रशंसा, अन्य किसी संस्था का मतलब तू उस तरफ भाव दे रहा होगा, सीधा सीधा गणित निकाल लो, 3 और 2 का निश्चित बना क्या स्केच। हाँ कर्म पर वशे शांति कई रंग तो गई बाप निदेश के नाम। तो जब ये संसार के विषय की तुझी कांक्षा है तो इस धर्म के माध्यम से मत कर, अपनी चेतना को ये कांक्षित बना कि तू जो है मांग करके क्या करेगा, निदान बंद करेगा या निदान शरण में जाएगा। हाँ निष्काम कर्म, गीता का उपदेश। हाँ वृत्तशीलेषु पंच पंच यथा मूल। अब हमको ये चीजें समझनी, क्योंकि भूल करके भी बुद्धि बन गई। जैसे हमारे धनपाल दादा, उन्होंने कहा कि भाई देखो कुछ तुम ले प्रतिमा लेगा, उन्होंने कहा यार कुछ तुम ले लीजिए प्रतिमा ले लो पूरी। तो 5 एक एक वृत्त के 5 5 जो है
पांच व्रत और सप्तशी, 12 व्रत हो गए। तो वो कहते हैं ना 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, मरण समय संज्ञा से भारत सुदोषण। यूं श्रावक विद्यपान स्वर्ग सूनम उपजावे, कहते जय जन्म पाय मुनि भव सिद्ध जावे। अब वहां से कुछ आ रहे, नरजन्म मिल गया, मुनि कब बन गए हो? दौलत राम जी कह के गए, अब द्वारा नरजन्म की बात रख रहे हो, अगले जन्म में बनेंगे, यही अगला जन्म है। क्या अगला जन्म कौन सा है? आने वाला नहीं है, जो हमें मिला यही हमारा अगला है। ये जो सूत्र दिया है, ये संकेतात्मक है। कि आप इन व्रतों को पालोगे तो आपको क्या कठिनाई होगी, दिक्कत आई। तो कह रहे हैं बंद वद क्षीराद भारारोपणान्य पांच दरोधाहा। बंद वद क्षीरादि भारारोपणान्य बंद वद क्षीर अति भारारोपण अन्न पान, ये 5 अति 4। अपन अभी तक ये मानते आए हैं कि बंध का मतलब क्या है, किसी गाय भैंस बकरी को बांधना, है ना? यही समझते जी। देखिए इसका लक्षण पढ़ो, क्या लिखा है उन्होंने? अभिमत देश गति निरोध हेतु बंधा। क्या अभिमत गति निरोध? हाँ, ये सबसे बड़ा कोटेशन है। ये मात्र त्रंचों के लिए नहीं, जो वृत्ति व्यक्ति बन गया है वह किसी व्यक्ति को अच्छे कार्य करने से रोकता है, अच्छी जगह जाने से रोकता है। अभिमत देखो शब्द दिया है, इष्ट स्थान पर जाने से रोकना। और यही अनर्थन में उन्होंने दी बदबंधन छेदारी देशा दरागा फड़कलत्रागे, उसमें और इसमें अंतर है। क्या वह अशुभ कार्यों के लिए बदबंधन कर रहा है और ये शुभ कार्य में जाने के लिए बदबंधन कर रहा है, रोक रहा है। क्या जी जी हाँ वो ठीक है, और कोई अनिति का व्यापार करना चाहता है तो ठीक है, वो वो उसमें नहीं आया। आप समझ में आया ना ये अंतर? मात्र हम ट्रेंडिंगों पर ही लगाते हुए नहीं, अभिमत मत दिया है, सबके द्वारा सम्मत है, वो स्थान जाने के लिए वो युक्त है। आप उन महाराज के पास नहीं जाना, उस मंदिर में नहीं जाना, उस स्थान पर नहीं जाना, जो आत्मिक कार्य साधन है उन पर जाने से वो आत्मिक कार्य, ये शब्द लग रहा है। उस लेश अनादरा में भी यही लगेगा। हाँ, अब ये बताओ कि वृत्ति ऐसा क्यों करता है? उसके दो हेतु कि मेरे से ज्यादा ये कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चलाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही चीजें हैं। तो पहले तो बंद करता है, रोकता है, और जाने की जिद करता है तो ठोकता है।
बंद के बाद वध से मतलब यहाँ जान से मारना नहीं, चाबुक आदि के द्वारा प्रताड़ित कर। हाँ, और उसके बाद छेद, भाई साधारण चाटा से मार दिया और एक डंडा उठा करके उसको हाथों तोड़ दिए तो छेद हो गए। पहले तो रोका है, टोको रोको, नहीं माने ठोको। और ये तीन काम नहीं किए तो क्या काम किया, ज्यादा काम बता दिया, अति भार आरोपण ये जा नहीं पाए, इसको ऐसे काम में लगा दो। और जिद करके चला गया तो आपने कह दिया तू गया था, तेरा दाना पानी बंद, खाना पीना नहीं मिलेगा, चल भाग। तो कितना मनोवैज्ञानिक चिंतन इस सामने क्या, वो तो अनर्थ दंड में गए, बंधक छेदादि 5 प्रकार के बंध, बंध, छेद और दुष्टि, अपध्यान, पापोपदेश, हिंसा, दाना, अपध्यान, पंच, ब्रह्मचर्य, वो है अनर्थ दंड में, और ये है अर्थ दंड में। अर्थ को साधने वाले को दंड दें, कुछ नहीं, वो तो उसका सामान। कुछ नया लगा कि नहीं? अब इसके बाद उन्होंने सत्य व्रत के लिए दूसरा लक्षण लिखा, सूत्र बनाया, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्या, क्रिया, न्यासापहार, शाकार मंत्र मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, क्रिया, न्यासापहार, शाकार मंत्र, ये 5 सत्यानुव्रते अत्याचार। अपन एक शब्द सुनते मिथ्योपदेश, मिथ्योपदेश का मतलब यही सोचते हैं कि कोई ने गुरु को जो शास्त्र को मानने का उपदेश दे दिया तो मिथ्योपदेश, लेकिन इसका लक्षण पढ़िए आप सूत्र से, टीका से क्या कहते हैं, अपूदय निश्रेषा की क्रिया की शिशु अन्य स्वयंता प्रवर्तना मति संधावनम वा मिथ्योपदेश। अभ्युदय और भोक्ति क्रियाओं में किसी दूसरे को मार के लगा देना, या जिन क्रियाओं से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है उन क्रियाओं को छुड़ा करके विपरीत बता देना। लगा देना, विपरीत को लगा देना, विपरीत आने उल्टा बता देना। जिस क्रिया से हमारा पुण्य संपादन हो रहा है उसे पाप क्रिया बता देना, ये मिथ्योपदेश है। क्या ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूतपाल भगवान कह रहे हैं। वृत्ति ऐसा क्यों करता है, कोई मेरे से ज्यादा पुण्य ना कमा ले, या दान और पूजा कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा ना कर ले, हमसे ज्यादा नाम ना कमा ले, और कोई को है तब लेने के लिए जा रहा है, अरे बेटा इतना कमाया इसको कौन भोगेगा, यही है ये इसका महत्व है। और दूसरा कोई कारण नहीं। क्या
वो पूर्व उपदेश पूजने का उपदेश नहीं दे रहा, यहाँ वो पुण्य को कमाने को कम करने का उपदेश दे रहा कि तेरा नाम ना हो जाए, तू मेरे से ज्यादा बड़ा भक्ति ना बन जाए, महाभक्ति ना बन जाए। हाँ हाँ, खुद करना नहीं, ये जितने अधिकारी हो गए इन सब ने पुण्यदान की क्रियाओं को ही करके छोड़ दिया। ये उनको केस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है स्वर्ग मुख किससे मिलता है, ये किसने लिखा, मैं तो लिखा नहीं। जब से हमने शुरुआत किया है, अब एक इधर से क्लियर हो गया अंदर, पहले तो क्लियर। रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, सीता का जो स्वर्ग, देखिए आप कैसे जी सम्यक दुखी जी ऐसा करते आ गया, सीता का रूप बनाया और विद्या से बहुत सारी विद्याधर लड़कियां बनाई। कहने लगा स्वामी हमारी बड़ी गलती हो गई, हमने दीक्षा ले ली, हमने छोड़ाए हमारी आपको जो है दुआ करना चाहिए, अब छोड़ो चलो अपन पहले संसार से भोगेंगे और बाद में दीक्षा लेंगे। तो सम्यक दृष्टि भोगों का क्या प्रलोभन देता। अब ये शंका का समाधान हुआ, तो वो विद्वान ने हम कुछ नहीं कर, लेकिन उसका चिंतन देख लिया कि कृष्ण जी जब नीचे गए और उनको संबोधन के लिए हो गए, नहीं लक्ष्मण जी को, नहीं कृष्ण जी, लक्ष्मण जी कृष्ण, हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तो वहां जा नहीं सकता और मैं इतना बड़ा भगवान दुनिया में खुदा हूं, तो तू एक काम कर, मेरे जो है मंदिर मेरी पूजा कर। इसको हमारे विद्वानों ने संपादन कर दिया, उनकी गलती था, उन्होंने कहा ऐसे संगत ऐसे कैसे कर सकता है, इतनी विरक्ति दिखा दी, ऐसा लगता है तो भगवान बना के पहुंचा। हम ये कहते हम सागर, मेरा नाम यहाँ लक्ष्मण, हम महारथी होकर के अपने एक नाम पर कर रहे हैं, तो आवृत्ति थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये तुम्हारा से मथुरा में महामारी से थी ना, हाँ, तो बहुत बढ़िया है, इनकी पूजा की, उन्हें कहा कि मेरी पूजा करो, तो उन्होंने तो उपाय बताया, ये नहीं कहा था तुम मेरी। हमारे विद्वानों ने शंका के समाधान में इनको गले कि ये सब प्रतिमान योग अति संयोग है, और हमें कहते प्रतिमान योग सबसे बड़ा आगम। यदि आप बच्चों के मन में ये डाल दोगे ये प्रतिमान योग अतिशयोक्ति है, तो सारी चीजें उनको अतिशयोक्ति दिखने लगेंगी, ये सब बेकार है, मिथ्या है, इनमें कुछ नहीं। हमने जब उस शंका का समाधान पढ़ा, हम बहुत दिन तक चिंतित रहे और उसका पूरा निचोड़ निकाला। एक हमारे कागज में रजिस्टर में उसका आंसर लिखा था, पूरा लिख दिया। कि व्यक्ति अवृत संबंध व्यक्ति था, कुछ भी था, व्यक्ति था, और उसने यदि ऐसा भाव कर दिया तो उसका दोष नहीं, वो अच्छे होती नहीं है। हम साधु लोग जब दूसरों के नाम मिटा मिटा करके अपना लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी फोटो होना चाहिए, ये भी तो सबसे बड़ा दोष है।
शास्त्रों को कह दिया, तो अपने ज्ञान के आगे बड़े बड़े आचार्य के ज्ञान को दबा हुआ कर दिया। अरे हमारे एक मैं बोल रहा हूँ कि आज जितने बाबा लोग घूम रहे हैं उनसे पूछ लो कि तुमको पानी की आत्मा आती क्या? एक सूत्र की सिद्धि नहीं कर पाए। जिन आचार्य ने ग्रंथ लिखे हैं मालूम कैसे लिखे? वो केवल चावल और मट्ठा खाते थे, उपवास करते, दूध चावल लेते, घी नहीं, नमक नहीं, मीठा नहीं, ऐसे करके इन ग्रंथों को लिखे। आज हम सकृत भोजन करके भी न ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं न सही अर्थ कर पा रहे। हमने अपनी राग देश पूर्ण जो दृष्टि है खोपड़ी है वो सब ग्रंथों में डाली। ग्रंथ को खोपड़ी में डालना चाहिए था क्या? जा वाणी के ज्ञान से लोग सो वाणी मस्तक चढ़ो, वो वाणी मेरे मस्तक में चढ़ जाए तो हम सो वाणी मस्तक करो। ऊपर धरती शास्त्र को माथे पर रख लिया, नमस्कार किया। कहीं भी आप ये हमारा कोई आग्रह नहीं, कहीं भी यदि चुप रहे वहां पर हम स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली जो क्रियाएं हैं उनसे उसे प्लीज बताना, मिठो देख रहो व्याख्या या मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना मिठो। स्त्री और पुरुष द्वारा एकांत में किए आचरण विशेष का व्याख्या क्या जरूरत पड़े? क्या सुनी को अनसुनी करे के हजारों में एक, और देखी को अनदेखी करे के लाखों में एक। किसी की बुराई को सुनने के बाद ऐसे सुन लो जैसे हमने सुना हुआ, और किसी की बुराई आंखों से भी दिख जाए ऐसे देखो जो हमने देख ली। यदि हम उसकी बुराई को किसी को देख करके बताते हैं तो दो बातें घटना है, उसका साइड इफेक्ट क्या? सामने वाले को ये मालूम पड़ गया यार उसने मुझे देख लिया, तो वो गिलानी भाव से मर गए। या उसको ये मालूम पड़ गया इन्हें मुझे देख लिया तो प्रतिशोध के भाव से मर गए। क्या दो घटनाएं घटी? गिलानी भाव से सोसाइटी कर या फिर प्रतिशोध की बेटा तुमने हमने देख लिया, हमने तुम्हें कहीं नहीं पकड़ लिया। अब वो कैसे पकड़ेंगे वो बात अलग है। अब रस्ते चलते भी कोई बात माता बहन से जाती है, कोई बात सुख दुख की कुछ नहीं तुम देखो वहां बात करते तुम्हारे पास वो बैठी थी। इतनी सूक्ष्म दृष्टिकोण है सूत्रों में। हम क्या दुनिया के सुधारने के ठेकेदार बन के आए हैं? अपन ने कुछ भी देख लिया तो दूसरों को मदद नहीं करना। बस बस उसी का नाम तो रहो व्याख्या। नहीं कर देंगे तो रहो व्याख्या, नहीं करना तो अब वो सत्यानुप्रत करेंगे। एक सच्चा देखने के बाद भी क्या वो जो उन्होंने लक्षण दिया क्या स्थूल मल को न बदलती न प्राण बागे की सत्यमपि ये सत्यमपि बुद्धि है। सत्य भी है लेकिन विद्या कारक है। बहन जी आपके काम आने वाला है क्या? सत्य होते हुए भी क्या है ये स्वाके लिए हो, इसलिए इसका नाम जो है चलो जी कितनी गूढ़ताएं भरी हुई है इसमें।
गहो व्याख्या और कूट ये किया तो खूब चल रहा, झूठे दस्तावेज, झूठे शास्त्र, झूठी बातें इतनी जो चल रहा है ना कि 5वीं शताब्दी की बात के सब ग्रंथों में ये हो गया वो हो गया, उनका विश्लेषण हुआ है। अच्छा ये बताओ उस्मानी युग कब से लिखना शुरू हुआ, कौन सी शताब्दी से लिखना शुरू हुआ? बस रविशरणाचार्य, जटाशंकराचार्य और हरिवंश पांचवें जिनसेनाचार्य, ये तीनों लगभग समकालीन। तो क्या हमारे यहाँ उस्मानी युग नहीं था? सबसे पहले आप अपने दिमाग अपने लगाइए कि सबसे पहले भूतवली पुस्तकाचार्य को जो सठलागम का ज्ञान किया गया, जो सुरक्षित, बाकी सब मौखिक चल रहा है। तो ऐसा करोगे तो नमोकार मंत्र कहां से आया था? वो तो भूतवली पुस्तक जी ने लिखा, पहले लिखाएगा। तो अपनी इस ठंडे दिमाग, उसके बाद न्याय शास्त्रों का पढ़ना। क्या जब संवाद विवाद होने लगे संस्कृतियों के, तब न्याय शास्त्रों का पढ़ना। क्या पहले न्याय शास्त्र नहीं था? तो धर्मानों पहले न्याय शास्त्र को बाद में बने। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। तो बीज और वृक्ष की उत्पत्ति के समान वो है, पर जिन आचार्यों को जिस परंपरा से ज्ञान आता है, वर्तमान युग क्या है? दृष्टिवादन के जो 5 वेद परिक्रम, हाँ, सूर्य का वर्तमान युग और वर्तमान परिक्रम के सूत्रम के वर्तमान योग परिक्रम का ये 5 दृष्टिवाद के जो 5 अंग है उसमें वर्तमान योग है कि नहीं? तो आप वर्तमान योग को ऐसा क्यों कहते हो कि बाद में आया और लोगों ने अपने मन से बना दिया? तो तुम अपने, जो हमारा एक ही कष्ट है, हमारा कोई दूसरा कष्ट नहीं है, जो आप ये सिद्ध करते हो कि उनका वैष्णव से ले लिया, उनसे फलाने से ले लिया, उनसे ले लिया, तो हमने अपने गुरुओं को पहले नकलचोर बना दिया, पहला। दूसरा, जब कोई अन्य मती लोग आपके दर्शन को पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हारे यहाँ ये नहीं था, हमारे यहाँ से तुम्हारे लोग ले गए, तुमने अपने गुरुओं को चोरी बना दिया। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था और सम्यक दर्शन का विचार है। हाँ, वो उचित है या नहीं है, अपने पक्ष से उचित बैठ रहा है या अनुचित बैठ रहा है, वो अलग बात है। अपने पक्ष का में कुछ है ही नहीं, पक्ष में और विपक्ष की बात ही नहीं है यहाँ। तुम्हें धर्म का पक्ष होना चाहिए, पंचों का पक्ष होना चाहिए। मत में कैसे पंडितों का पक्ष में कैसा मान्यता? और घाटा क्या है हमें बता दो, किसी भी क्रिया में घाटा क्या है? हमारे गुरुदेव शांति सागर मानने का वही सूजल का त्याग करना चाहिए, तब वहां रहना चाहिए। अभी पंडितों ने हमारे आगम में सूजल त्याग नहीं है, ना फलाना नहीं, ना ढुका नहीं हो, तो आप तुम्हारे सब दुनिया भ्रष्ट हो गई। तो होटलों का खाता करके, अजनों के साथ भोजन कर करके, उनके हाथ का छुआ हुआ खा करके, अब क्या बचा तुम्हारे घर में? ना रोटी सूखी बची, ना बेटी सूखी बची, वो बेटी सब बेच करके हुआ। जिस चीज की मर्यादा गुरुओं ने बनाई, थोड़े रूपक बदल सकते, नाम बदल सकता है, लेकिन क्रिया तो वही थी कि भाई तुम अशुद्ध व्यक्तियों के हाथ पान का, उनके हाथ का छुआ हुआ भोजन, जिससे तुम्हारी खान पान की शुद्धि, तुम्हारी खान पान की शुद्धि रहेगी तो हमें भी शुद्ध मिलता है। तुम मर्यादा का ज्ञान नहीं रहेगा, तुम क्या साधु को मर्यादा करोगे, क्या मर्यादा बना के खिलाओगे? आजकल की बहुओं को बुरा बनाना नहीं आता, बोलो
मिक्सी में ली और शक्कर पीसी तो हो गया पूरा। सोचो आप ठंडे दिमाग से। उनको ये डिब्बा ज्ञान में किस में आके मसाले क्या मर्यादा है, पिज्जा बर्गर खाने वाले है, उसका भोजन करने वाले क्या सीख की मर्यादा है। फूड नहीं किया कोई व्यक्ति रख गया धरोहर, उसको अपहरण कर देना, रख ही नहीं गई, ज्यादा रख गई, भूल गया, कमती बता देना, हाँ न्यासा। और साकार मंत्र विदाहा, ये साकार मंत्र वेद क्या है? इसी के कोट वर्ड को ऋण कर देना, संकेत इशारे को। हाँ अर्थवश प्रकरणवश शरीर के विकारवश या भूत विक्षेप आदि के कारण दूसरों के अभिप्राय को जानकर डाह से उसे प्रयोग कर देना साकार मंत्र है। डाह शब्द है क्या? मूल में क्या दिया? ईर्षा और डाह क्या क्या? ईर्षा और डाह में क्या अंतर है? डाह दूसरे को जलाती, उसे यह मिल गया, डाह स्वयं, उसे यह मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसी अतृप्त भावना को उसे यह मिल गया मुझे नहीं मिला, अतृप्त भावना को और जो मुझे नहीं मिला उसे मिल गया, उसके पास भी नहीं रहे, उसको डाह। जो मेरा हो नहीं सकता वो तेरा हो नहीं सकता, इसीलिए उसको व्यवहार की भाषा में क्या सोच दिया? डाह। क्या? जो पति यदि मेरा नहीं होगा तो तेरा नहीं होगा, वो उसको मार देगा, पति मरे। स्वातिया डाह में कौन मरता है? पति मरता। क्यों? क्या हो कुछ गलत बोल रहे बता दे रहे कि हमारे अनुभव नहीं तुम्हारे घर और तो क्या कहानी है, उसको कहानी है पहले सोचो शाम में रह जाते। एक व्यक्ति किसान था, दो पत्नी थी, तो पहले कच्चे मकान बना करके ही वो टाट बना ऊपर की तो नीचे, तो एक पत्नी नीचे रहती थी, ऊपर और चढ़ने के लिए जीना नहीं होती, सीढ़ी लगा दी। तो वो एक दिन नीचे रहता था, एक दिन ऊपर रहता था। एक दिन ऊपर जाना था उसे, तो जो सीढ़ी जो ऊपर हाथ पकड़े था और नीचे तो पैर होते ही, तो नीचे वाले के मन में थोड़ा सा ज्यादा अंधार आ गया, तो पैर पकड़े, ऊपर नहीं जाने लगे। तो ऊपर पानी ने देखा कि नीचे वाली पैर पकड़ ली, तो ऊपर तो उसके हाथ पीछे हाथ पकड़ ली, लटक गया। अब वो उधर चला, उधर चला, वो तो औरतों का तो स्वभाव होता है, वो अपन क्या बताए, उनकी तो बिल्कुल पैटर्न टॉप से है, क्यों हंस रही हो? तो आपके स्वभाव की विवेचना मैं क्यों करूं? मुझे क्या लेना देना?
मैं तुम्हारी बुराई करूं, आपने मुंह खराब कर दी, मुझे क्या मतलब तुम्हारी लड़ाई, मैं तो दूसरे की बता दूं, तुम्हारी से बता। अब एक चोर चोरी करने की निकला था, तो उसने जो हाथ सुनी, आवाज सुनी, वो थोड़ा सा कुछ वो हवा का वो होगा, छोटा सा स्थान बना देते वहां, तो उसने देखा कि आज ये तो सर्कस हो रहा है, वो ऊपर खींच रही, देखे कौन की जीत, बेचारा चोर वो वहां खड़ा रहा और उनके झगड़ा रात भर चलता रहा और सवेरा हुआ तो पकड़ा गया चोर। जब जज के सामने पहुंचा तो जज से कहने लगा कि साहब वास्तव में मैं चोर हूं, और एक काम करो, ये सब सजा दो पर एक दो पत्नी वाले क्या बात है। बड़ी दिक्कत नीति में भी आया सबसे ज्यादा तो खाई तो दाह से किसी भी कोट वर्ड का प्रकट कर देना शाकाहार है। बदलने की भावना दाह से रहो व्याख्यान और साकार मंत्र भेद में अंतर है क्या? उसमें दो व्यक्तियों का रहो व्याख्यान है, उसमें दो व्यक्तियों का आचरण प्रकट है, उसकी गवाही बन सकती है। और अब किसी ने कोई भी संकेत किया तो वो एक ही व्यक्ति उसको समझने वाला, उसकी प्रमाणिकता ज्यादा है। साकार मंत्र भेद कोट वर्ड दो इशारे से कोई बात कर रहा है, बात कहां कोई सब मेरा ना इस प्रकार का है। मैं कुछ कहना चाहता हूं अभिप्राय को आपने देख लिया सिर्फ उसको देख करके आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कर रहा हूँ मेरा अभिप्राय कुछ है, आपने समझ करके बता दिया अपने सके इशारा कर दास इसमें शब्द दिया दास क्या उसका विशेषण हो गया। रहा है पर निंदा के बोझ वो औरों के सामने खोले थे क्या चोरी चुगली चाकरी और चतुराई का काम चार चकार जिसके पड़े पड़े चौधरी ना चौधरी बनते ना लोग भैया तो कोई चौधरी हो तो चोरी चुगली चाकरी और चतुराई के काम चार चकार जिनके पड़े पड़े चौधरी ना। अब अचोर व्रत के 5 अधिकार चैन प्रयोग कदान वृत्त आयातक्रम हीनादिक मानोमान प्रतिरूपक व्यवहाराः। चोरी का प्रयोग या चोरी की वस्तु खरीदना और राज्य के विरुद्ध कार्य करना, राज्य का कानून उल्लंघन करना, हीनाधिक मानोमान अधिक देने के और कम देने के जो मान अनुमान है उनको उपयोग करना और प्रतिरूपक व्यवहार
असली में नकली मिला देना, प्रतिरूपक उसी के समान उसमें मिलावट करना, ये जो है अचोर व्रत के अतिचार अनुव्रत। किसी को चोरी के लिए स्वयं ने नहीं की पर कर ला, किसी को नहीं कहा लेकिन वो चोरी का माल खरीद लाया, उसी ले लिया, तो दो हो गए, चोरी की प्रेरणा करना और चोरी की वस्तु खरीदना, अनुमोदन करना। और तीसरा जो है न्याय मार्ग को छोड़कर अन्य प्रकार से वस्तु ली गई है, इसलिए अतिचार है। वृद्ध जो राज वह वृद्ध राज, राज्य में किसी प्रकार का रोग होने पर मर्यादा का नाम पालना वृद्ध राजा की क्रम है। यदि यहाँ अनुकूल में वस्तु मिल गई तो उन्हें महंगा बेचने का प्रयास करना भी वृद्ध राजा का। सब कालाबाजारी करना, इनकम टैक्स की चोरी करना, ये सब वृद्ध राजा की क्रम है। पहले जलाबंदी हो जाती है, जिले का माल उसमें नहीं जाएगा, तो मैं माल से नहीं, जंगल माल से ले जाते थे। सब स्मगलिंग की चीजें हैं, वो क्या है, क्या विदेशी चीजें जो आती है, महंगी चीजें, उनको सस्ते में दे देते हैं। यही तो वृद्ध राजा है, दुबई से सोना ले आए सस्ते में, यहाँ महंगे। और हीना जी मालूम मान तो सब जानते हैं, कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वो बन जाए, कितनी भी पैकिंग की चीजें आए, सब में कहीं ना कहीं वो शुरू में सब ईमानदारी दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं 2-2, 5-5 ग्राम बचा ले। कौन तोड़ रहा क्या? 5 ग्राम में एक पैकेट को 1 किलो में बचाना शुरू किया, और 100 पैकेट बनाए तो कितने बने? 500 ग्राम आधा। बस अब उस हिसाब से कुछ दूसरा करो, कम करो, उसके लिए दूसरी चीज मिला तो कौन सा कीमत वाला। हाँ तो प्रतिरूपक व्यवहार हो गया ना, आपने दाम को वो कर दिए और प्रतिरूपक मिला दिया। हाँ 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 हाँ, हुआ ये एक क्या हुआ, एक बच्चा था, वैसे प्रवचन सुन रहा था, तो कट्टी वाले महाराज का क्या रोज सुना होगा, तो उन्हें कहा भाई पूरी गलती करो, और 10 छावी टुकड़ा, उसने कहा तो बढ़िया हो गया। एक कुम्हार के वहाँ वो पत्थर ले गए, फोड़ दे, अगर 10 छावी टुकड़ा, फोड़ दे 10 छावी टुकड़ा, बेचारा कुम्हार सोचे थे चलो बच्चे हैं, एक आध फोड़ दी कोई बात नहीं, और फिर फोड़ने लगा, एक डंडा निकाल के लाया, आलोचना और प्रत्याख्यान, आलोचना ये अंतरंग प्रायश्चित की ये मानस की इसमें मुख्य सलाह है अंतरंग अपने अनजाने में हुए, से प्रतिष्ठाओं को तो अपने अनजाने में हुए उनकी आलोचना, जान करके मायाचरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसका तो अनाचार, अनाचार हो जाएगा, जाने रहेगा, रोज कर रहे हो, कल भी ऐसा ही करोगे, अपनी भूल को स्वीकार करना आलोचना है,
और मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा बोलना प्रतिक्रमण है, और अब मैं भविष्य में नहीं करूंगा ये मिथ्याचार। अपराध स्वीकार करना आलोचना, हाँ हाँ मैं तो तेरा अपराधी तो अभी तो स्वरूप भी पता नहीं है, करेंगे क्या? तो हमारा और चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू में बहुत अच्छा दिखाती है, बाद में जब चलने लगता है तो फिर उसमें मिक्सअप शुरू हो जाती है। ऐसा ब्रांड एक बार चल जाता है तो उसमें कितने घाला पेट कर, चाहे वो समाज में हो और चाहे धर्म में हो और चाहे कहीं भी, ब्रांड एक बार चल जाता है। वो स्वयं बनाता दूसरों को दे देगा, इतना मेरा बनाना, नाम मेरा बनाना है। हाँ हाँ, वो सामने वाली सोचेगा भी इससे करंट में भी थोड़ी और कोई बात, वो सामने वाले मूर्ता जो होती है ना, मूर्ता ऐसे ही तो कर रहा है। वो एक पंडित जी गंगा नहाने गए, उनके पास लूटा था, उन्होंने कहा ऊपर रखेंगे तो उठा के ले जाएगा। उन्होंने क्या किया, बेटी का बेटी का ले लगा और नहाने चले गए। ज्यादा दूर गए, ज्यादा उसका फासला नहीं था, दो चार क्या बेटी का ढेर लगाने से नहाने से विशेष फायदा होता है। उन्हें ये तो नहीं देखा कि पंडित जी ने झूठ उठाया, तो 5 लोगों ने लगाया तो और लोग लगाने लगे, देखा सी अपन जी लोग के खाए तो वहां पर देखो ढेरी दे और कल का कहां लगे। पंडित जी ने विचार किया ये लोक संसार लोक आनुसत है, विवेक नहीं करता है, इसलिए जो तुम लिखोगे सब तुम्हारा सही हो जाए। तो दुनिया भर के साथ पाने सच्चाई कल्पनाएं दूर करें, चल रहा है, चल रहा है। तो क्यों नहीं तो ज्यादा सोचो काफी ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी शादी करता है, खेती भी करता है, धंधा भी करता है। मेरे सुनने में मनुष्य के क्या मान के उसके हिस्सा रखा है, साक्षी हिस्सा हो रही और आपके लिए तो अपनी भी ज्ञान के तरीका तो नहीं करना चाहिए, तो इससे साक्षात प्रजा की हिस्सा हो रही देखो नहीं, आपका कहना बिल्कुल सरल है और सही है। जो हिंसा का जो स्वरूप है बुद्धि के लिए जो बताया है, संकल्पात्कारिक मननाभोगस नहीं चर सर्वां नयन सत्तरा मदा संकल्प हिंसा का क्या है? ये नहीं करेगा तो उसका ग्रंथ जीवन चल नहीं सकता। केवल संकल्प की हिंसा का क्या है, और वो भी त्रस जीव में भी संकल्प की हिंसा ध्यान रखना। हाँ, त्रस जीव में भी उसकी संकल्प की हिंसा का त्याग है। आरंभिक उद्योगी विरोधी तो उसके बगैर तो कुछ कर नहीं सकता। उसमें आरंभी में भी क्या विवेक, आपने देख सोच करके अब भाई चूड़ी पड़ गई, जीप पड़ गई, उसकी चीज अब उसको आप संशोधन नहीं करोगे, जीप को नहीं निकालोगे, खाओगे अब नहीं, और उनको निकालोगे तो कैसे डालोगे, कैसे जगह डालोगे, मर जाए। आपका विवेक है
अन सोलो मैंने हाँ सारे ये संकल्प की हिंसा, इनको ऐसी जगह डाल दो मर जाओ। उसका इसका व्याख्यान कोई कर नहीं रहा, बस दो चीजें पकड़ ली, इसमें हिंसा है, हिंसा ही बस इसकी समझ तीसरा जो है इधर से हो रही है, तो इधर हो क्या ये जीव है ना, ये जीव हिंसा करता है। मैं आपको ये जीव हिंसा करता है, क्या जीव बिल्कुल इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। क्या इंद्रिय संयम पालेगा तो प्राणी संयम बढ़ेगा, इंद्रिय संयम तो पालेगा, प्राणी संयम की बात कर रहा है। ये जीव बोलती है, अशोक बोलती है तो भाव हिंसा होती है, और अशोक खाती है तो द्रव्य हिंसा होती है। न तेरा भाव हिंसा का ठिकाना न द्रव्य हिंसा का ठिकाना, केवल भोजन की थाली में हिंसा दिख रही है, भोजन की थाली में नहीं दिख रही। और जो भी है आपको नवदा भक्ति की बात, क्या आप यहाँ आओ नमस्कार नहीं करो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रास्ते में चले आप नमस्कार करो, कोई नहीं चलेगा, फर्क पड़ेगा, नहीं चलाओ कुछ मत करो, लेकिन आपके चौकों में पड़क गई और आपने हमारा तो उठ के चल देंगे। अब क्यों ये प्रश्न है, क्यों? ये नवदा भक्ति मेरे लिए नहीं, ध्यान रखना, ये नवदा भक्ति मैं अपने लिए नहीं, कि मैं महाराज हूं, ये भगवान की आज्ञा का पालन है। यदि ये श्रावण को आहार कराते समय नमस्कार ना करे तो चल जाए, कुछ मुद्रा का होगा, ये पूरा भगवान के लिए नहीं, ये भगवान की आज्ञा का पालन है। उसको पुण्य लगो पाप लगो की अकल डालने की हमारी कोशिश नहीं तो कोई आचार्य तो ऐसा लिख के गए होते कि भाई ये नहीं करना, ये सारा का सारा इस पंडित विद्वानों ने लिखा करके हमारी भक्तियों को खराब कर दिया। उनको नाचारी का, यदि उनको नाचारी हम सारे एक प्रमाण अपनी आंखों से पढ़ो, हम नहीं कहते कि हम कह रहे हैं, जिसको तुम मानते हो उसका प्रमाण देना, वही बात नहीं मानना। ये हमारा कोई प्रॉब्लम किसी से, एक बात हमेशा जिंदगी में आता है, जो मर्यादा घर रखती है, हमें सामाजिक प्राणी, हमें द्वंद्व नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, भैया यहाँ नहीं होगा, क्या दिक्कत है, हम तो तुम्हारी आज्ञा, लेकिन कहीं हो रहा है तो हम सब नहीं करेंगे, हमारे यहाँ नहीं काम नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्टि एक पापी और दुष्टि, दुष्टि वह है जो न स्वयं अच्छा काम करता है ना दूसरे को करने देता है, वो दुष्टि होता है। पापी तो केवल अकेला पाप करके पाप बांधता है, तो दुष्टि दो तरफ से पाप बनता है, ना स्वयं पुण्य करता है ना दूसरों को करने देता है। अपनी एक एक चीज इसमें पूरी क्लियर होने वाली। ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अध्याय, परविवाह करने पर का परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंद क्रिया काम तीसरा निवेशाहा, जो लोग कहते हैं विवाह सामाजिक प्रणाली है, सामाजिक मर्यादा,
लेकिन हमारे पूर्वज आचार्य कहते हैं सामाजिक नहीं, ये धार्मिक तत्व है। क्या समाज सामाजिक तत्व नहीं है, ये धार्मिक तत्व है। काम पुरुषार्थ की सिद्धि है। क्या शादी काम उत्सव है, बच्चे का बर्थडे मनाना काम उत्सव है, आपकी एनिवर्सरी मनाना काम उत्सव है। जब विवाह की परिभाषा लिखी है पूज्यपाद भगवान ने, कन्यादान विवाह, कन्या का ग्रहण करना विवाह। इसका मतलब क्या हुआ, मां विधवा का विवाह नहीं। कन्यादान, और कन्या कब तक रहती है, ये जो लक्षण है ना, आज जितना भी ये सब विकृतियां हो गई है, और इसी के कारण समाज का और धार्मिकता का सारा तो मैंने बताया था ना, विकार बंध का कारण नहीं। जब इंद्रियां जागृत होना शुरू हो जाती हैं, उनका उपयोग जागृत हो जाता है, ये इंग्लिश काम में आती है, उसका चिंतन करने से वासना, विकार बंद का कारण, विकार से बंद नहीं, वासना से बंद हो। तो कन्यादान हुआ, कन्या का ग्रहण करना विवाह है, तो पहला। दूसरी बात है, आदमी का कभी विवाह नहीं होता। आदमी की शादी नहीं होती है बाबा, इसलिए वो एक 96,000 रखता है, ये दूसरा पति नहीं रखता। जो आपको हंस रहे लिखा है, मैं बता रहा हूं। तो परविवाह करें, तो विवाह की पहली परिभाषा बनाई कन्यादान विवाह, इसने बनाई पूजपाठ, लिख तो बनी है। इसका मतलब जो है काम की शुद्धि, शुद्धि, कुल की शुद्धि, आचरण की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, ये तीन शुद्धि होती है तब आहार देने के पात्र आप बनते। तो शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अक्षुणारंभाना मार्या न मुष्यति गान। किसी अन्य का विवाह परविवाह है और इसका करना परविवाह है, जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास जाना आना है, वह ईश्वरी कहलाता है। ईश्वरी अच्छा अनुसारिका, इसमें जो अत्यंत आचरण होती है वह ईश्वरिका कहलाता है। यहाँ कुशित अर्थ में का प्रत्यय होकर ईश्वरिका शब्द बना, जिसका कोई एक पुरुष धरता है वह परिवेता कहलाती है। अगर वेश्या व्यभिचारी होने से दूसरे पुरुषों के पास आती जाती रहती है, उसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है, वह अपरिग्रहिता है। परिग्रहिता ईश्वर का गमन करना, ईश्वर का परिग्रहिता गमन है, और अपरिग्रहिता ईश्वर का गमन करना ईश्वर का अपरिग्रहिता गमन है। अभी तो भैया संसार की माया बड़ी विचित्र है।
अनंत की है। काम सेवन के योग्य जो अंग हैं उनके अलावा अन्य स्थानों से विषय सेवन करना अनंत क्रिया है। और अंतिम प्रक्रिया काम की प्राप्ति निमित्ता। हाँ हमें समझ में आता है कि व्यक्ति है या त्यागी है वो अपने व्यक्ति के अनुसार कर सकते हैं। हाँ लेकिन दूसरे के अन्य की व्यक्ति की शादी को जा सकता है अन्य की शादी को करा सकता है क्या? अब उसको लिखा है जो बता रहे हैं, हमें तो बता नहीं ना करना है ना कराना। शंका तो ऐसा है कि शंका तो आज तक पूरी नहीं, कभी जब शंका आ गई तो भी शंका आ गई। जब तक आवृत्ति हो गई तब तक संकित शंका रहेगी कि खाना पीना बंद करो तो सब हो जाओ। काका आपकी शंका नहीं है, ये सब अनादिकाल से चलता है कि जिस ग्रस्त ने रुचि भी बन गया है, क्या छठवीं प्रतिमा भी ले रही है तो भी अपनी शादी कर सकता है, दूसरों की तो दूसरी की बात, बच्चे पैदा कर सकता है। अब जितनी जिम्मेदारी उसकी है उसको अपने उसमें करना चाहिए, दूसरे का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। वो अन्य विवाह में यही लिखा है। हाँ हाँ लेकिन क्या अन्य के परिवार वालों के बच्चों की शादी को करवाया क्या? नहीं करना चाहिए, ये नियम तेरी अपनी वफादारी है उसको लिखा, घर का द्वारा ढोले पड़ोसी के ये परिवार से क्या मतलब नहीं, जो आपका स्वयं का परिवार है वही परिवार है। इन सब दुनिया के ठेकेदार मत बनिए। कुछ लोग ऐसे भी जीवन में हुए हैं जो अपने बच्चों की बराबरी नहीं। पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य कौन से? सुनो, डॉक्टर चेतन प्रसाद पाटिल के पिताजी जोधपुर वाले, उनके जब दूसरे बच्चे की शादी का नंबर आया तो वो शादी बनी। शिक्षा दी थी, बाद में सुसागर की महाराज दीक्षा हुई, शादी में नहीं। और देखिए उसका सहयोग, साधु बन करके गए भी तो उस गांव में नहीं पहुंच पाए, बाहरी समाधि हो गई। चलते चलते विरले जीवात्माएं होती हैं किसी विषय कथाओं से कि जो केवल अपने परिवार या हमारी मजबूरी है, ये हमारी व्यवस्था है, उसको उसने अपनी कसाई को सीमित कर दिया। चार मोहिनी कसाय है, चार मोहिनी को जीतना। दो ही तो है, एक दर्शन मोहिनी है, चार मोहिनी। दर्शन मोहिनी माने अंधेरा और चार मोहिनी माने अंधापन। मोहिनी पर को जीत लिया। मोह शब्द क्या है? मोह यानी मोक्ष, हनन, मोक्ष का हनन करता वो मोह, और मोक्ष यानी मोह का क्षय करता वो मोक्ष। मोह का क्षय पहले होता है, बाद में तो सब हो जाएगा। ज्ञान उनमें कोई ताकत ही नहीं है। जो मोक्ष का हनन करता है उसका नाम मोह है, और जो मोह का क्षय करता है उसका नाम मोक्ष। दुनिया की रामायण का जो करता है, इसी बात को समझो।
मोदी कर्मोक्षय के लिए सुगुरता पे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और हम किनको नमस्कार करते हैं तो नमो अर्हंताम, नमो जिनके वो नहीं है वो नमो क्या, हम तो उन चरणन के दासे जिन्होंने माने मारे। मन को नम करने से नमन होता, जिनका मन नम है उनका नमन है। और नमन किनको होता है, जिनका मन नम हो जाता है उन्हें नमन होता है। जिनका मन न मन होता है, मन मन होता है उन्हें नमन होता है। और काम की प्राप्ति, इंद्रियों में इतनी उत्तेजना होती है कृत्रिम साधनों से, पशु पक्षियों से, अन्य कारणों से अपनी काम वासना को शांत करना काम की प्राप्ति है। आज सबसे ज्यादा ये काम का उद्देश्य होगा। पूज्यपाद महर्षि वाल्मीकि ने दान शासन नाम का ग्रंथ लिखा है और उसमें एक बात आई है कि विद्वान पुरुष काम क्रीड़ा का वर्णन क्रीड़ा राग में करते हैं। काम क्रिया का वर्णन, संभोग क्रिया का वर्णन क्रीड़ा राग में करते ले लो, और इतने सुंदर तरीके से करते हैं उसको पढ़ने वाले के अंदर विकास नहीं। इसलिए जयसन आचार्य जिनसेन आचार्य ने राज्यसभा में जब काम क्रीड़ा का वर्णन किया था, जितने सुनने वाले थे सब गीले हो गए, लेकिन वो खड़े होकर के कर रहे थे, उनकी हड्डियों में विकार नहीं। अब केला राग आपको कहाँ मिलेगी, उसका स्वरूप क्या है? हमने बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़े हमने हाँ मेरा दम करे और जी तुम करो। गुरु से विद्या गुरु तो देते ही है। रत्नाकर मणि ने भारतीय ग्रह लिखा और वहां पर जब अपनी रानियों के साथ काम क्रीड़ा करते हैं, वहां पर बिल्कुल ऐसा सेक्स का वर्णन किया जीवन कि पति पत्नी अपने शय्या गृह में किस प्रकार से संपर्क करते हैं, एक एक चीज का नाम लेकर के ऐसा ऐसा वर्णन किया है पड़ेगा। तो अनंग क्रीड़ा और काम की प्राप्ति ये सारे के सारे क्या है? ब्रह्मचर्य अनुपस्थिति 5 विचार है। हम लोग अपने मन को निर्विकार कैसे बनाए, तो सबसे पहले क्या कि रसना इंद्री क्यों इष्ट और ग्रस्त जब अपन सेवन करेंगे, इंद्रियों में उन्माद आएगा, इंद्रियों का उन्माद हमको बाहर जगत में ले जाएगा। इसलिए भोजन को नीरस मत करो, अपनी इंद्रियों को नीरस करो। हम तो नीरस में नीरस ले रहे हैं, तो भैया होने वाला श्रद्धा हो निर्वाणी
शब्द के अर्थ स्वयं तर दो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, कोई भी ऐसी शब्द स्वयं बदला दे।